जैसा कि ये नया चैनल है, इससे पहले जो है आपका सक्सेस मेकर समस्तीपुर के नाम से चैनल चल रही थी, तो अब नया चैनल बना है क्योंकि वो चैनल डिमोनेटाइज हो गया। तो सभी साथी ग्रुप में जुड़ जाएंगे जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी के लिए। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आप लोग को याद होगी। और होमवर्क की बात रहा तो टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 51 से लेकर के साइंस में। इसके बाद बताना है आपको 51 से 100। भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन था? सही है, पेरू। पेरू की अगर हम बात करेंगे किस कॉन्टिनेंट में आता है? दक्षिणी अमेरिका में आता है। सही है, तो यानी दक्षिण अमेरिका का पहला देश की बात करेंगे तो कौन सा है जो भारत का यूपीआई अपनाया है? पेरू हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा टॉम टॉक ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमी शहर कौन सा है? लंदन हो जाएंगे। सही है, लंदन हो जाएंगे। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? सही है, UAE अबू धाबी में किए। सही है, UAE अबू धाबी में। समलैंगिक विवाह की मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का देश कौन बना है? थाईलैंड। सही है, थाईलैंड लाए होंगे, दीजिएगा। थाईलैंड लाए हैं कोई? थाईलैंड। रुक जाइए थोड़ा, आपका राही थोड़ा देर चलने दी। हाँ, इसके बाद बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला सम्मा देश कौन सा है? पराग्वे। और 99 स्पेन। सही है, 99 स्पेन हो जाएंगे और सम्मा पराग्वे हो जाएंगे। सही है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? फ्रांस हो जाएगा। सही है, गर्भपात को जो है गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला देश का पहला विश्व का पहला देश फ्रांस हो जाएंगे। सही है, फ्रांस हो जाएंगे। किस देश में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई में किया गया है। सही है। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? मॉरिशस है। सही है, भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस। सही है, मॉरिशस हो जाएंगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? रोमानिया ना, रोमानिया किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण जो है रोमानिया किया है। और रोमानिया की अगर हम बात करें कैपिटल कहाँ है? सही है, बुखारेस्ट है। रोमानिया का कैपिटल कहाँ है? बुखारेस्ट। और इसकी मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो क्या मुद्रा है? नया ल्यू। नया ल्यू हो जाएंगे। सही है। इसके बाद आपको बताना है देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना। सही है, फ्रांस हो जाएंगे। सही है, फ्रांस हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा मलेरिया से होने वाले मौत को ख़त्म करने के लिए किसने घोषणा किया? क्या घोषणा किया है? मतलब किस प्रकार की घोषणा हुआ, ये क्वेश्चन है। हाँ, मलेरिया से होने वाले मौत को खत्म करने के लिए किस प्रकार की घोषणा किया गया है? तो यावंडे घोषणा। सही है। इसके बाद नेपाल के किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? पोखरा है, याद रखना है, पोखरा। ये पूछा भी गया है सर, लेटेस्ट एग्जाम कहीं हुआ है ना, ये पोखरा। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई एग्जाम दिए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई लोग हमको बोल रहे थे। इसके बाद बताइएगा दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? सऊदी अरब, जद्दा सऊदी अरब में किया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक पहल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? सही है, चीन हो जाएंगे। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी रीता शेरपा जो है 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने थे? सही है, ज्योति रात्रि बनी थी ना, जो कि कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। और कितने वर्ष की आयु में चढ़े थे? 55 वर्ष की आयु में ये चढ़ी थी। सही है। इसके बाद बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? दुबई, UAE में। सही है, दुबई, UAE में सबसे बड़ा हवाई अड्डा। इसके बाद बताना है आपको किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से ZIG नामक नई मुद्रा की घोषणा किया है? जिम्बाब्वे। तो याद रख सकते ZIG जिम्बाब्वे मुद्रा, नया मुद्रा ZIG जिम्बाब्वे। इसके बाद बताइएगा विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या नाम है? सही, अग्नि बाण हो जाएंगे। तो रॉकेट है तो अग्नि निकलेगा ही, उससे भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। यानी 3D रॉकेट जो नया है उसका नाम क्या है? तो अग्नि बाण है।
किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा? 2028 में किया जाएगा। सही है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? IIT बम्बई हो जाएंगे। सही है, IIT बम्बई हो जाएंगे। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? शुक्र से है। देखिएगा, ये फंस सकते हैं अगर नहीं पढ़िएगा तो। नासा के मैगलन, मौसे मैगलन मौसे मंगल नहीं है, मैगलन जो है आपका शुक्र से संबंधित है। इसके हाँ, शुक्र ग्रह से, शुक्र से। इसके बाद बताइएगा, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? सही है, इराह। इराह बना है। सही है, इराह हो जाएंगे। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? सही है, WHO के द्वारा किया गया है। WHO के द्वारा किया गया है। किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है? सही है, मंगल ग्रह पर जो है नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है। इसके बाद बताना है आपको, चंद्रमा के सुदूर हिस्सों में नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? Chai-E6 हो जाएंगे। सही है। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा किया? सही है, बजाज किया है। सही है, बजाज ऑटो के द्वारा किया गया है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मेमत को किस देश ने लॉन्च किया? सही है, आइसलैंड हो जाएंगे। सही है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेंक्याविक। सही है, रेंक्याविक है। सही है, रेंक्याविक, रिकविक नहीं है, रेंक्याविक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, मुद्रा क्या है इसका? आइसलैंड का मुद्रा क्रोना, और एक और मुद्रा स्वीडन का भी क्रोना ही है। हाँ, स्वीडन का क्रोना ही है। इसके बाद बताइएगा, विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही है, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। भारत ने किस वर्ष तक जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047। सही है, 2047 हो जाएंगे। सही है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सही है, CSIR के मुख्यालय भवन में नई दिल्ली में किया जा रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा पुराना क्वेश्चन ही है, BPSC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। CSIR के मुख्यालय नई दिल्ली में जो है आपको ये जलवायु घड़ी स्थापित किया गया। वैदिक घड़ी पूछे तो उज्जैन, याद रखिएगा, वैदिक घड़ी उज्जैन, जलवायु घड़ी नई दिल्ली, CSIR के मुख्यालय भवन में किया गया है। इसके बाद बताइएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? सही है, काम्या कार्तिकेयन। सही है, काम्या कार्तिकेयन का जो है संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र, मुंबई से है। सही है, महाराष्ट्र, मुंबई से। कितने वर्ष की अवस्था में ये चढ़ी? 16 वर्ष की अवस्था में ये जो है चढ़ी है। इसके बाद बताना है, जो कि माउंट एवरेस्ट पे। इसके बाद बताना है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? सही है, भारत हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड हो जाएंगे। सही है, उत्तराखंड। इसके बाद बताइएगा, किस राज्य ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों को संरक्षण हेतु उपवन और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत किया? सही है, उत्तर प्रदेश ही हो जाएंगे। सही है। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? सही है, अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। सही है, शूटिंग हो जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? सही है, कर्नाटक हो जाएंगे। सही है। बताना है, 50वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही है, P श्याम निखिल हो जाएंगे। P श्याम निखिल। और कल का क्वेश्चन भी था शायद, 83वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत हो जाएंगे। और 84वां पूछ दे तो वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू, तो याद 83वां आदित्य है ना, 83वां आदित्य, 84वां वैशाली रमेश बाबू। इसके बाद 50वां की बात करेंगे तो सही है, P श्याम निखिल हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? गगन नारंग। और गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। गगन नारंग का संबंध भी शूटिंग से ही है। इसके बाद बताइएगा, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? सही है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता है। इसके बाद बताना है, अमन शेरावत जो है कुश्ती में कितने किलोग्राम में कांस्य पदक जीते हैं? सही है, 57 kg हो जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती में
कुश्ती के कितने किलोग्राम भार में जो है फाइनल में पहुंची थी? सही है 50 में, लेकिन छटा गई 100 ग्राम की वजह से ना, ज़्यादा हो गया था। इसके बाद बताना है चर्चा में रहे धीरज बोम्ब देवड़ा किस खेल से संबंधित है? सही है, तीरंदाजी हो जाएंगे। बोम्ब देवड़ा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से ही है। सही है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया? कितना पदक लिया अमेरिका? टोटल 126। टोटल अमेरिका की बात करेंगे, टोटल 126, जिसमें 40 वो गोल्ड है। अमेरिका के पास 40 गोल्ड है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हाँ ब्रॉन्ज है। सही है, 42 ब्रॉन्ज है। सही है, 44 वो सिल्वर है। तो वहाँ जो ऐसा चलता है, जो ज़्यादा बड़ा होता है ट्रॉफी, वही ज़्यादा होता है। देखने रहे गोल्ड कितना 40 मायने रखता है। भारत एक भी गोल्ड नहीं जीत पाया, बहुत दुखी की बात है। वही बात है ना, खेल में बहुत अभी भी इंटरनेशनल के तौर पे बहुत कम है। सिर्फ क्रिकेट में अव्वल है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक में जो है पदक तालिका में भारत का स्थान के मारा 71 मारा। सही है, लाइए है टेस्ट लाइए। चलिएगा, पहले जैविक वर्गीकरण ही दे दिया ना। चलिए ठीक है, बताएगा जीव विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। सही है। इसके बाद बताना है हिस्टोरिका एनिमल पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है। इसमें कितने जीव जंतु के बारे में बताया गया? सही है, 500 जंतुओं के बारे में जो है बताया गया है। वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें मानते हैं? सही है, थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? सही है, कोशिका हो जाएंगे। सही है, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया? 1665 में ही किया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे कोशिका भित्ति जो है जंतु में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। सही है। इसके बाद बताना है क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट जंतु में पाया जाता है कि नहीं? सही है, नहीं पाया जाता, पादप में पाया जाता है। सही है। इसके बाद बताना रसधानी की अगर हम बात करेंगे तो रसधानी पादप में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? सही है, दोनों में पाया, लेकिन रसधानी की बात करें तो पादप में बड़ा होता है और जंतु में छोटा रसधानी होती है। सही है। इसके बाद बताइएगा तारक काय की अगर हम बात करते हैं तो क्या पादप में होता है या नहीं होता है? तारक काय अनुपस्थित होता है, यानी नहीं होता है। लेकिन अगर हम जंतु में बात करेंगे तो होता है। सही है, जंतु में होता है, केंद्रक के पास ही होता है। तारक काय की बात करेंगे तो केंद्रक के पास जंतु में होता है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करेंगे लवक किस तरह का है? लवक जंतु में होता है। लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं ना, एक आपका हरित लवक, एक आपका वर्णी लवक और एक आपका अवर्णी लवक होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, वो जंतु में नहीं है, पेड़ पौधा में ना। इसके बाद बताना है आपको, जैसे हरित लवक बोले ना, हरित लवक नहीं पाया जाता, जंतु में नहीं पाया जाता, पादप में ही पाया जाता है। इसके बाद बताना है आपको, हाँ उसी से न होता है। इसके बाद तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? सही है, कैरोलस लिनियस के द्वारा ही किया गया था। सही है, यानी 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे किनके द्वारा? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा ही दिया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता जो है किसे, यानी फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? सही है, कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। सही है। इसके बाद बताइएगा कैरोलस लिनियस ने जो है कब द्विनाम पद्धति दिया था? सही है, 1753 में दिए थे। सही है, 1753 में दिए थे। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द की अगर हम बात करेंगे किसके बारे में बताता है? वंश के नाम दिया गया है। सही है। और दूसरा की बात करेंगे तो जाति। तो जैसे होमो सेपियंस होते हैं तो इसमें होमो क्या है? वंश का है ना, और सेपियंस क्या है? तो जाति हो गया, यानी पहला वंश, इसके बाद जाति, वंश जाति, याद रखना है। ये पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है होमो सेपियंस में जो है होमो क्या है, याद रखना, पहले वंश इसके बाद जाति। इसके बाद बताइएगा आधुनिक जीव विज्ञान की सर्वाधिक मान्यता की अगर हम बात करते हैं, या 5 वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? व्हिटकर के द्वारा दिया गया था।
और कब दिया था? 1969 में। कौन कौन सा वर्ग दिया था? सही है, पादप, सही है, एक जंतु ना। तो पादप, प्रोटिस्टा, कवक, इसके बाद जंतु और इसके बाद मोनेरा। तो टोटल 5 था। एक बार और बता देते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, इसके बाद जंतु और एक आपका पादप हो गया। इसके बाद बताइएगा, मोनेरा जगत के जो हैं वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? सही है, एक कोशिकीय होते हैं, सही है। जिसमें नीलहरित शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय? सही है, एक कोशिकीय नीलहरित शैवाल है। और ये किस जगत में है? तो मोनेरा जगत में ही आते हैं। जीवाणु की बात करें तो जीवाणु एक, ये भी मोनेरा के ही अंतर्गत है और एक कोशिकीय है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी एक कोशिकीय है और ये भी आपका मोनेरा जगत के ही अंतर्गत आते हैं। माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, जो सबसे छोटी कोशिका ना, तो माइकोप्लाज्म ही है। ये भी आपको जो है मोनेरा के अंतर्गत आते हैं और एक कोशिकीय ही हैं। तो नाम याद, ये सब एनसीईआरटी में लिखा गया और सारा उतार दिया यहाँ। तो याद रखिएगा, मोनेरा के अंतर्गत आने वाले एक जीवाणु हो गए, एक नीलहरित शैवाल हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए और एक माइकोप्लाज्म हो गए। और ये सारे के सारे क्या हैं? तो एक कोशिकीय हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा, प्रोटिस्टा की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी एक कोशिकीय जीव आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी एक कोशिकीय जीव आते हैं, लेकिन कभी कभी बहुकोशिकीय भी एक दो अपवाद का है, अपवाद का है जो कि एक बहुकोशिकीय है, नहीं तो ज़्यादा जो आपको आते हैं एक कोशिकीय ही आते हैं। इसके बाद बताना है आपको, कवक की अगर हम बात करते हैं तो कवक कैसा है? एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारे सेल से ये बने होते हैं। ये समपोषी है या विषमपोषी? सही है, विषमपोषी है। सही है, विषम, सरे गले कार्बनिक चीज़ को जो है ये ग्रहण करते हैं। सही है, उस पर निर्भर करते हैं। इसके बाद बताना है मशरूम, जैसे एग्जाम्पल में मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया ना, कवक हो गया, ये सब जो है आपके क्या है? फंगी, उसी को बोलते हैं, फंगी को ही कवक बोलते हैं। यूकैरियोटिक जीव के अंतर्गत ही आते हैं ये सब और बहुकोशिकीय हैं। इसके बाद बताना है, आगे दिया दिए पे रहने दीजिए, कल से कहा ना थोड़ा साइंस में थोड़ा सा